अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीवीज को रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने चैनल पर सीवीज को रिव्यू करता हूँ। आप लोग मुझे अपनी सीवीज मेरी वेबसाइट पर जाकर भेज सकते हैं। चलें विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली सीवी देखते हैं हम किसकी आई है। ये है सीवी हमारे पास नौमान शौकत की। अच्छा, मैं फिर बता दूं आप लोगों को, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं सीवी के अंदर नाम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता हूं। जिन लोगों से मैंने परमिशन ली होती है उन्हीं का नाम लेता हूं। तो जिन लोगों ने मुझे रिस्पांस दिए हैं मैं उन्हीं लोगों की सीवीज अभी रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवीज रिसीव हो चुकी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द सारी ईमेल्स को कंप्लीट करूं। नौमान कहते हैं, डियर ब्रदर, होप यू आर डूइंग वेल। First of all, I would appreciate you to make us very informative Dubai job market related videos. Basically, I am coming UAE for job hunting in next month. I am looking for sales related job. If you would see if my resume seems to be right for Dubai job market, basically you have vast experience of Dubai market. Resume is attached. Please let me know. थैंक्स इन एडवांस। मोहम्मद नौमान शौकत, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी है आपने। विजिट वीज़ा वैलिड टिल नवंबर 30, 2023। अच्छा नौमान, मैं अपनी दूसरी वीडियोस में भी बात समझाता हूँ कि जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है वो हमारी सीवी होती है। ऑब्वियसली सीवी खुलने के बाद भी एक इम्प्रेशन होता है, वो होता है फर्स्ट एरिया कहलाते हैं ना, जहाँ पर आपका नाम होता है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। तो कोशिश करेंगे उसके सारी स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया जाए। अब आपका जो नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और विजिट वीज़ा तक इसने इतनी जगह घेर ली है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। उसको छोटा करने के बाद फिर नीचे प्रोफेशनल समरी हेडलाइन आ सकती है। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ सारी चीज़ें लेकर। इसको छोटा करें, नाम वगैरह को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। जैसे मैंने अपनी AICV की वीडियो में एक टेम्पलेट दिया, उसको आप देख सकते हैं। अपनी पिक्चर की क्वालिटी को अच्छा रखें, ये ब्लरी हो रही है। प्रोफेशनल तो है सी पिक्चर, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर ऐड करें इसके अंदर। अब देखें हेडलाइन। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये अच्छी हेडलाइन है लेकिन सबकी होगी है। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा सेल्स के लिए उनकी सबकी यही होगी। आप कैसे अपने आप को मुख्तलिफ शो करेंगे ये सोचें। तो ये मैंने समझाया है AICV वाली वीडियो के अंदर कि चैट GPT के जरिए कैसे कर सकते हैं। तो उसको देखकर इसको इम्प्रूव करें। हेडलाइन की हेडिंग बनाकर उसको एक अच्छी सी कैची हेडलाइन बनाएं। फिर प्रोफेशनल समरी लिखें। करियर प्रोफाइल की जगह आप प्रोफेशनल समरी लिख दें। इसको कॉपी करें चैट GPT में। मैंने मेरी वीडियो में सब समझाया हुआ डिटेल में कैसे करना है, तो उसको भी इम्प्रूव कर लें। अब आ जाता है प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपने अचीवमेंट लिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं। ये अच्छी बात है, ये आपने अच्छा लिखा हुआ है। मैं बस देख रहा हूँ आपकी चीज़ें, और ये आपके वर्क एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लग रहा है, ये आपने ठीक लिखा है। फिर भी अगर आप चैट GPT से लिखवाना चाहें तो वो और ज़्यादा अच्छा करके इसी को अच्छा करके लिख कर दे सकती है। तो एक बार उससे भी ट्राई करके देख लें। बाकी एकेडमिक एजुकेशन जो आपने लिखी हैं वो भी ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स लिखे हैं आपने वो भी ठीक है। स्किल्स भी आप जो है ना चैट GPT से कहें अपने डेजिग्नेशन डालकर कि ये मेरा डेजिग्नेशन है और मुझे और स्किल्स सजेस्ट करो। बहुत से ऐसे स्किल्स वो सजेस्ट करेगी कि आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, तो आप लिखेंगे। ये मेरे साथ बहुत होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ AI से कि कोई भी काम कर रहा हूँ ना AI से ज़रूर पूछता हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उस वक्त जहन में नहीं आ रही होती कि वो लिखूँ मैं। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव करें इंशाल्लाह, फिर जॉब्स पर अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। बाकी चीज़ें तो आपकी ठीक ही हैं। चलें अब चलते हैं हम दूसरी ईमेल की तरफ। नौमान को मैं कर देता हूँ डन। अब आ जाते हैं, ये तो बहुत ही लंबी ईमेल है, कौन है? अच्छा, इनकी मैं देख लूँ पहले कंफर्मेशन के इन्होंने नाम मेंशन करने के लिए कहा है या नहीं। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल हाइड कर दें और बाकी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो नाम इनका श्रिया है और इंडिया से हैं ये। मैं वैसे किसी का भी कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर जो है फ़ोन नंबर और ईमेल नहीं देता हूँ किसी का भी, चाहे कंफर्मेशन ले भी लूँ, लेकिन मुझे पता है फिर वो स्पैमिंग शुरू हो जाएगी, तो इसलिए नहीं देता हूँ किसी का भी। बस नाम मैं कंफर्मेशन में पूछता हूँ कि आप नाम मेंशन करना चाहते हैं या नहीं। चलिए इनकी ईमेल पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट फॉर रेज्यूमे रिव्यू इज सब्जेक्ट इनका बिजनेस इंटेलिजेंस पोजीशन इन UAE। डियर उमर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम रीचिंग आउट टू यू because I am actively seeking job opportunities in the field of business intelligence in the United Arab Emirates, and I value your expertise and insights. As someone with a strong background in this field, I believe your feedback and guidance would be invaluable in helping me present my qualifications effectively.
I have attached my resume to this email for your convenience. It provides an overview of my educational background, work experience, and relevant skills that I believe make me a strong candidate for business intelligence roles in the UAE. Your feedback on how to tailor my resume to better align with the expectations of employers in this region would be greatly appreciated. If you could spare some time to review my resume at your earliest convenience and share your thoughts, I would be extremely grateful. Especially, I would appreciate any advice on how to highlight my skills and experience to make a compelling case for potential employers in the UAE. Your insights could make a significant difference in my job search efforts, and I genuinely value your input. Please feel free to provide feedback either via email, or if you prefer, we can arrange a convenient time for a brief discussion. Thank you so much for considering my request, Omer. Your support means a lot to me as I embark on this exciting journey to pursue career opportunities in the UAE. I look forward to hearing from you soon. Warm regards, Shriya. देखिए, ये होती है प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्किंग करना, क्योंकि आप लोग मुझसे भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में, हर जॉब वाली वीडियो में बताता हूँ कि नेटवर्किंग करें। ये प्रॉपर तरीका होता है। जो लोग शिरिया के अलावा भी देख रहे हैं वीडियो को, तो इस तरह से अप्रोच किया जाता है किसी से। सामने वाला बंदा भी देख कर खुश होता है कि यार किसी प्रोफेशनल बंदे ने कांटेक्ट किया है। तो ईमेल ही बता रही है उनके कि वो कितनी प्रोफेशनल है। अभी मैंने इनकी सीवी ना देखी है, ना अभी तक कुछ इनका चेक किया मैंने। सीवी इनकी खोल के देखते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना नाम लिखा है। फ़ोन नंबर मैं हाइड कर रहा हूँ, इनका ईमेल भी हाइड कर रहा हूँ, जो कि ईमेल भी एक तरह से प्रोफेशनली इन्होंने लिखा है। लिंक्डइन प्रोफाइल में मैं क्लिक करके देखता हूँ, इन्होंने लिंक दिया है। ठीक है, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी स्ट्रांग है। अच्छा श्रेया, देखें लिंक्डइन का आपने लिंक तो दे दिया है, लेकिन कभी कभी हार्ड कॉपीज़ भी जाती हैं, तो वहाँ पर तो ये लिंक नहीं चलेगा ना। तो मैं नॉर्मली सबको यही कहता हूँ कि पूरा URL लिख दें। आपका URL मैं देखता हूँ क्या है। अच्छा, आगे आखिर में नंबर आता है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं अपने नाम के साथ, आखिर में 1-2 वर्ड, आखिर में जो नंबर आ रहे हैं ना 5, 3, B, 0, जितने कम हो सकते हैं, जितने ज़्यादा कम हो सकते हैं उतना अच्छा है। तो पूरा URL जब लिखा होगा ना, तो वो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा आपकी प्रोफाइल देखने में लिंक्डइन की, तो वो डायरेक्ट वहाँ जाके सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि लिंक्स ऑफलाइन सीवी में तो काम नहीं कर सकते हैं ना। आपने जो बेंगलुरु के आगे जो नंबर लिखा है, इसको रिमूव कर सकती हैं। आगे इंडिया लिखने ज़्यादा अच्छा है। प्रोफेशनल समरी आपने लिखा है पहले। सिर्फ मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। प्रोफाइल समरी तो आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो मिसिंग पार्ट है वो है हेडलाइन। आप एक अच्छी सी हेडलाइन बनाए, कैची हेडलाइन। मेरी AICV वाली वीडियो भी आप देख सकती हैं, उसमें मैंने बताया कि आप ChatGPT से कैसे हेल्प ले सकती हैं। जब हेडलाइन होगी उसके बाद प्रोफेशनल समरी होगी, तो वो दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे अच्छा सा। एक हेडलाइन जो होती है ना, उससे एक सेंट्रल आइडिया मिल जाता है कि बंदा क्या है, कौन है ये जिसकी मैं प्रोफेशनल समरी पढ़ने जा रहा हूँ। तो वही कैची होगी, वही अट्रैक्टिव होगी, तो इंटरेस्ट डेवलप होना इस तरह से शुरू हो जाएगा CV के अंदर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर प्रोफाइल समरी से पहले आप ऊपर एक हेडलाइन डालें, हेडलाइन की हेडिंग डालें और अपनी कैची हेडलाइन ChatGPT से बनवा लें, जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कैसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रोफेशनल समरी जो आपने लिखी हुई है, इसको कॉपी करें और ChatGPT में पेस्ट करके उसको रिफ्रेश करवाएं। 3-4 आइडिया लें उससे, उसको बुलेट पॉइंट्स में भी लिखवा सकती हैं आप। जो उसमें से बेस्ट लगे आपको वो आप लिख सकती हैं। अगर आपको फिर भी अपनी वाली बेस्ट लगे तो ये भी अच्छी है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा है बिजनेस एक्सपीरियंस। आपने सब चीज़ें मेंशन की हैं। देखिए, आपकी CV बहुत अच्छी CV है, नो डाउट, लेकिन अब क्योंकि AI का दौर है, हम और अच्छा कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं जो एडवाइस करता हूँ अपने व्यूअर्स को, वो ये करता हूँ कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को अलग अलग लिख दो। हर जॉब जो आपने की है ना, उसके अंदर कि आपने वहाँ क्या काम करते थे और क्या अचीव किया है। ये 2 चीज़ अगर मेंशन कर देंगे अलग अलग, तो जो रिक्रूटर होता है उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो पूरा पढ़ने बैठे, अनलेस वो आपकी CV से इंस्पायर हो जाए बहुत पहले, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ समरी से और हेडलाइन से हो जाता है, तो फिर वो पढ़ेगा बैठ के। तो अगर हम अचीवमेंट्स को अलग लिखें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग लिखें, तो उसके लिए आसान हो जाएगा कि आपने क्या अचीव किया है। इसको आप कॉपी करें ChatGPT के अंदर और उससे कहें कि मुझे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अचीवमेंट्स को अलग अलग करके मेंशन कर दो। हर जॉब रोल का आप इसी तरह से करें, ठीक है। आप इसको मेंशन करके अपनी CV अपडेट करें और नीचे टेक्निकल स्किल्स की आपने हेडिंग डाली है, ये भी परफेक्ट है, बहुत अच्छी हेडिंग डाली। आपने जो डिटेल्स लिखी हैं, जिस अंदाज में लिखी हुई है, एनालिटिकल टूल्स, यही मैं सबको समझाता हूँ कि इस तरह से लिखें। इसको अलग अलग जो है पोर्शन में डिवाइड करके लिखें। जैसे एनालिटिकल टूल्स हैं आपने जो आपको आते हैं,
ETL टूल्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने SQL लिखा है, ये तो डेटाबेस होती है। बाकी अगर HTML वगैरह आती है वो भी लिख सकती हैं आप। अच्छा आपने नीचे डेटाबेस के अंदर SQL, Oracle, डेवलपर, MS SQL भी लिखा है, ठीक है। जहाँ तक वैसे मुझे पता है वो SQL डेटाबेस होती है, हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आता हो, इसको काउंट करते हो। बाकी देखें टेक्निकल स्किल्स आप ChatGPT से पूछें और ज़्यादा भी लिख सकती हैं आप। मैं जैसे अपनी दूसरे वीडियोस में बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, हमें जहन में नहीं आ रही होती हैं, तो हम AI से पूछते हैं तो हमें बताता है कि ये भी होती हैं, ये भी होती हैं, ये भी होती हैं। टेक्निकल स्किल्स पूछें कि कौन कौन से और होते हैं ChatGPT से, उसमें मैंने अपनी AI CV वाली वीडियो में समझाया है कैसे आप पूछ सकते हैं। तो उसमें जो आपको आता है वो इसमें मैंशन करें। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं, वो इसमें मैंशन करें। देखिए इन दी एंड है ना, उसको एम्प्लॉयर को यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। टेक्निकल स्किल्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गई, आपकी समरी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं सबकी, ठीक है। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सर्टिफिकेशंस आपने लिखी हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आपने लिखा है नीचे, और तो ये सब चीज़ें हाईलाइट आपने की। पूरे एक पेज की CV बनाई है। अगर आपकी 2 पेज की बन जाती कोई मसला नहीं है, 2 पेज की भी बना लें। जो आपकी CV में वैसे मुझे एक चीज़ लग रही है, थोड़ी सी कंजस्टेड CV लग रही है, चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उसको खोलें, उसको 2 पेज तक ले जाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि दूसरों की आपने CV देखी होगी, अगर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ जिन लोगों की CVs कि उन्होंने नाम के अंदर ही तकरीबन 1/3 पेज ले लिया है, बहुत से लोगों ने। आपने तो इसका बहुत ही कम पोर्शन लिया है, तो इतना भी कम नहीं, इसको थोड़ा सा खोल लें, चीज़ें थोड़ी थोड़ी फैली हुई होंगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 पेज तक ले जाएं CV, कोई मसला नहीं है। बाकी सब चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को इम्प्रूव करके और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। चलें हम अपनी तीसरी CV की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हियर माय CV, प्लीज़ सजेस्ट मी रिगार्डिंग दिस। अच्छा, ये CV है सैयदा फारिहा तनवीर की, और ऊपर इन्होंने लिखा है करिकुलम वाइटे। तो फारिहा, ये जो होता था ना CV का ऊपर मेंशन करना हेडिंग इस तरह से, ये पुराना तरीका हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है, इसको ख़त्म करें। प्रोफेशनल समरी आपने लिखी है विद 5 years एक्सपीरियंस डेवलपिंग। प्रोफेशनल समरी भी ठीक है आपकी। अच्छा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ठीक लिखी हैं आपने। इसमें ऊपर हेडलाइन एक कैची सी हेडलाइन बनाए, जो आप मेरी AI CV वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है, वो ऊपर लिख लें। समरी को भी AI के जरिए अगर इम्प्रूव कर सकती है तो कर लें, वैसे ये भी ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने लिखी हैं NTA UGC नेट क्वालिफाइड जून 2021, ठीक है। PhD किया हुआ है आपने, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, BEd किया हुआ है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी ठीक है, की स्किल्स आपने ये लिखे हैं। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस आपने जिस तरह से लिखा है वो एक ही जगह आपने काम किया है 2015 से और अभी तक, यही मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसको ज़रा सा ना बुलेट पॉइंट्स में इस तरह से आपने लिखा है ना, इस तरह से नहीं लिखते हैं इसको। जैसा मैंने बताया ना, इसको अचीवमेंट्स को अलग लिखना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग लिखना है। उसका एक तरीका होता है लिखने का कि कहाँ कंपनी का नेम किस तरह से मैंशन करना है, डेट किस तरह से मैंशन करनी है। ये सब मैंने अपनी AI CV वाली वीडियो में बताया है। अब उसके ज़रिए इसको बनाएं और उसको इम्प्रूव करके फिर मुझे दोबारा सेंड करें। पर्सनल डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ये नीचे कोई नहीं लिखता है। हाँ, लैंग्वेजेस की अलग हेडिंग बनाकर आप लिख सकती हैं, अलग हेडिंग में लैंग्वेजेस लिख सकती हैं। डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये अब चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं CV के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ऊपर से CV की हेडिंग हटानी है, अपनी हेडलाइन डालनी है कि आप कौन है, या कैची सी हेडलाइन हो। प्रोफेशनल समरी जितनी अच्छी और बना सकती हैं ChatGPT के जरिए, जो AI CV वाली वीडियो मैंने बताया वो देखकर बनाएं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से पहले वर्क एक्सपीरियंस को लिख दें, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपने 2015 से एक ही जगह काम कर रही है तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, तो लेकिन उसको बहुत अच्छे से मेंशन करना है। उसको बुलेट पॉइंट्स पे इस तरह से आपने मेंशन किया हुआ, इस तरह से नहीं, उसको ChatGPT से पूछें, वो आपको अच्छे से बना कर देगा। फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, की स्किल्स आ जाएंगे। अगर IT के अंदर कोई स्किल्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, तो टेक्निकल स्किल्स के साथ हेडिंग बनाकर आप वो भी लिख सकती है, ठीक है। आप इसको इम्प्रूव करके दोबारा मुझे सेंड कर सकती हैं और फिर मैं आपको दोबारा देखकर बता दूंगा कि आपकी CV कैसी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप अपनी CV को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपनी CV को सबमिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।